हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। आइए देखते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 11वीं के स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत सारा दिक्कत जाता है कि जर्नल एंट्री कैसे करें। बहुत जगह फंसते हैं बच्चे लोग, तो मैं आप आज को पूरा क्लियर कर दूँगा कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो मैं आप सबको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जर्नल एंट्री क्या होता है, यानी कि जो नकल बही है वो क्या होता है और जर्नल एंट्री क्या होता है। सबसे पहले नकल बही क्या होते हैं कि नकल बही एक प्रकार का खाता है। जैसे कि एक व्यापारी रोजाना जो भी क्रय विक्रय करता है उसको लेखा जोखा करता है, इसीलिए मतलब उसी खाता को नकल बही कहते हैं। ये नकल बही फ्रेंच भाषा के जॉर शब्द से लिया गया है। या जो खाता है, ये जो जर्नल शब्द है या फ्रेंच भाषा के जॉर शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नकल बही से। और जो व्यापारी रोज रोज जो क्रय विक्रय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसका जो लेखा जोखा करते हैं रोजाना वाला, उस जो लेखा जोखा करते हैं उसी को जर्नल एंट्री कहते हैं। तो जर्नल एंट्री तो करेंगे, लेकिन करने से पहले समझना होगा कि कौन सा खाता है। जैसे कोई व्यक्तिगत खाता हो गया, कोई वास्तविक है, तो कोई नाम मात्रा है, तो कौन सा खाता है। सबसे पहले तो खाता के प्रकार जानना पड़ेगा, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद खाता जो है उसका मतलब क्या है समझना पड़ेगा खाते का। उसके बाद समाकलन किसको करेंगे, विकलन किसको करेंगे, वो भी समझना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं, तभी आप बना सकते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले देखेंगे कि खाते का प्रकार। यहाँ पे 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक तो है व्यापार व्यक्तिगत खाता, दूसरा है वास्तविक खाता और तीसरा है अवास्तविक नाम मात्र खाता। 3 प्रकार के खाता होते हैं। व्यक्तिगत खाता मतलब जो पर्सनली होता है, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, सुहन का खाता, जो व्यक्तियों से संबंधित होता है उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। और वास्तविक खाता मतलब जो वस्तुओं से संबंधित होता है, जैसे रोकड़, माल, फर्नीचर, मशीनरी, ऐसे वस्तुओं से संबंधित होता है, उसे वास्तविक खाता कहते हैं। और अवास्तविक खाता या नाममात्र खाता किसे कहते हैं, जो व्यक्ति और वस्तुओं से संबंधित नहीं होता है, उसे अवास्तविक नाम मात्रा कहते हैं। जैसे वेतन खाता, मजदूरी खाता, ब्याज खाता, कमीशन खाता इत्यादि जो भी है सब वास्तविक या नाम मात्रा खाता के अंतर्गत आ जाएगा। तो देख लिया यहाँ पे कि 3 प्रकार के खाता होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पे हो गया है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत क्या होते हैं। व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को पा रहा है, यहाँ पे जो पाने वाला होता है, जो पाने वाला होता है उसका खाता यहाँ पे विकलन करते हैं। और जो देने वाला खाता हो, जो देने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और जो वास्तविक खाता होता है, वास्तविक खाता के अंतर्गत जो वस्तु व्यापार में आते हैं अपने पास, जो भी वस्तु व्यापार में हमारे पास आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, विकलन करते हैं। और जो वस्तु व्यापार से चला जाता है, यानी कि हमारे पास मान के चलिए 2 लाख का फर्नीचर था, वो फर्नीचर में से फर्नीचर चला गया, मतलब हमारे पास से वो चला गया, तो उसको हम लोग समाकलन कर देंगे कि जो वस्तु हमारे पास से यानी कि व्यापार से चला जाता है उसको समाकलन करते हैं, और जो वस्तु व्यापार में आते हैं उसको विकलन करते हैं। जैसे रोकड़ आया तो रोकड़ को विकलन करेंगे, और यहाँ पे वस्तु मतलब यहाँ पे जो रोकड़ यदि चला गया तो उसको समाकलन कर देंगे। उसी प्रकार अवास्तविक या नाममात्र खाते के अंतर्गत देखते हैं कि जो भी खर्च होता है या हानियां होता है उसको हम लोग विकलन करते हैं, और जो आय और लाभ होते हैं उसको हम लोग समाकलन करते हैं। खर्च और हानि जैसे कि हम लोग वेतन का भुगतान करते हैं, मजदूरी का भुगतान करते हैं, किराया देते हैं, इन जो सब हम लोग खर्चा कर रहे हैं उन सबको यहाँ पे विकलन करेंगे। और जो भी आय होता है या लाभ होता है उसको हम लोग समाकलन करेंगे। जैसे कि मजदूरी से हम लोग को प्राप्त होता है कभी कभी, या हम लोग को कमीशन मिलता है, किसी चीज का ब्याज मिलता है, तो उन सबको यहाँ पे विकलन करना पड़ेगा जो हमको आय हो रहा है या लाभ की प्राप्ति हो रहा है। और जो खर्च या हानि होते हैं उसको हम लोग विकलन करेंगे। अब एक नोट देखिए यहाँ पे कि जो पूंजी खाता होते हैं वो भी एक प्रकार के व्यक्तिगत खाता होते हैं। ये अलग सा कोई खाता नहीं है, ये ना वास्तविक खाता है ना नाम मात्र खाता, ये एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता है। क्योंकि जब एक व्यापारी व्यापार को शुरुआत करता है, व्यापार का प्रारंभ करता है, तो रोकड़ से प्रारंभ करता है। तब क्या होता है, व्यापार में रोकड़ की वृद्धि हो जाती है, और व्यापार में रोकड़ दे रहे तो रोकड़ में वृद्धि हो रहा है, लेकिन कौन दे रहा है यहाँ पे, वो व्यापारी दे रहा है, वो एक व्यक्ति है।
इसीलिए वो व्यक्तिगत खाता में आ जाएगा। और जो व्यापारी है वो व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूंजी है व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए वहां पे पूंजी खाता ना आके मतलब व्यापारी का नाम ना आके पूंजी खाता आ जाएगा। जैसे अभी मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा। आइए अब देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल प्रविष्टि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्या लिखा है कि नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, मतलब जो व्यापारी था वो नगद रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। क्या लगाया? नगद लगाया। नगद मतलब यहाँ पे रोकड़ लगाया है उसने, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। कौन? वो व्यापारी। तो इसका एंट्री क्या होगा? नगद। यहाँ पे रोकड़ क्या हो? वास्तविक खाता हो गया। यहाँ पे ये जो नगद है यहाँ पे वास्तविक खाता हो गया, वास्तविक खाता। अब एक बात क्या है कि अकाउंट को आप जब भी बनाओगे अपने आप को उस स्थान पे रख के खुद को मान के चलोगे कि मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं व्यापार प्रारंभ कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब खुद को उस स्थान पे अपने को मानोगे फिर कर सकते हैं अकाउंट कर सकते हैं, तभी सॉल्व होगा अकाउंट। तो यहाँ पे खुद को रखिए, इस जगह पे खुद को रखिए और सोचिए क्या होगा कि यदि आप नगद व्यापार करते हो तो व्यापार में अगर रोकड़ लगाते हो तो क्या रोकड़ में वृद्धि हो जाएगा। रोकड़ में वृद्धि, अब रोकड़ है क्या चीज? वास्तविक खाता है। अब वास्तविक खाते का रूल क्या था कि वस्तु में वृद्धि होती है। जैसे कि आप रोकड़ है, रोकड़ में वृद्धि हो गया या रोकड़ यदि व्यापार में आता है तो उसको क्या करते हैं? विकलन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स ने नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। अब मिस्टर एक्स यहाँ पे व्यापारी हो गया। अब मिस्टर एक्स, इसका नाम हो गया मिस्टर एक्स। अब ऐसा मत करना कि मिस्टर एक्स के खाता से, क्यों? क्योंकि ये जो है व्यापारी को प्रतिनिधित्व करता है, जो पूंजी खाता है व्यापारी को प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए यहाँ पे व्यापारी का खाता, व्यापारी का नाम ना कि यहाँ पे पूंजी खाता से आएगा, पूंजी खाता से। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। यहाँ पे व्यापारी क्या है? मिस्टर एक्स एक आदमी है, मतलब एक व्यक्तिगत खाता है। अब मैं बोला था कि जो पूंजी खाता है वो व्यापारी को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए व्यापारी का नाम ना करके पूंजी खाता आएगा। तो यहाँ पे नगद व्यापार में लगाया है रोकड़, तो रोकड़ में वृद्धि हो गया, मतलब वस्तु में वृद्धि हो गया, व्यापार में पैसा आ गया, तो उसके लिए हम लोग रोकड़ खाता विकलन कर दिया व्यापार में आया तो। और पूंजी खाता से इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिस्टर एक्स का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उसको प्रतिनिधित्व करता है पूंजी खाता, इसीलिए। तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से पहला एंट्री हो गया कि नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ करने पे रोकड़ खाता विकलन और पूंजी खाता से, व्यापारी का नाम नहीं आएगा वहां पे। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि माल खरीदा। अब माल खरीदा, इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे पूरा नगद व्यवहार है, नगद व्यवहार है। ये जो व्यवहार किया पूरा नगद व्यवहार है। इसमें यदि बोलता कि राम से माल खरीदा तो वो उधार हो जाता। यहाँ पे माल खरीदा बस दिया है तो क्या हो गया? ये नगद व्यवहार हो गया। अब माल यहाँ पे खरीदा, माल क्या है? वस्तु है, मतलब है वास्तविक खाता हो गया, वस्तु है मतलब है वास्तविक खाता हो गया। और खरीदा, माल खरीदा तो उसको तो भुगतान तो करेगा ना, नगद खरीदा यानी कि माल आया तो माल खाता विकलन, वस्तु है, वस्तु आया अपने पास तो माल खाता यहाँ पे विकलन, माल, या इसको क्रय खाता भी लिख सकते हैं आप लोग, क्रय खाता विकलन। माल में वृद्धि हो गया, वस्तु वृद्धि हो गया, वस्तु आ गया है, प्राप्त हो गया, तो माल खाता यहाँ पे विकलन है, क्रय खाता विकलन। और उसके लिए यहाँ पे नगद चुकाया है, नगद माल खरीदा मतलब यहाँ पे नगद व्यवहार है, माल खरीदा तो उसको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब रोकड़ यहाँ पे भुगतान किया है तो रोकड़ खाता से हो जाएगा, यहाँ पे रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से समाकलन किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे रोकड़ जा रहा है, व्यापार से रोकड़ जा रहा है, माल आ रहा है और रोकड़ जा रहा है, तो माल भी वास्तविक खाता, यहाँ पे रोकड़ भी एक वास्तविक खाता है, दोनों वास्तविक खाता है, माल भी वास्तविक खाता है, रोकड़ भी वास्तविक खाता है। अब माल आ रहा है और रोकड़ जा रहा है, यानी कि वस्तु आ भी रहा है वस्तु जा भी रहा है, तो जो आ रहा है उसको विकलन और जो जा रहा है वो समाकलन, माल या क्रय खाता विकलन और रोकड़ खाता से हो गया। अब तीसरा है कि
माल बेचा, ये भी सीधा साधा दिया है कि माल बेचा, इसमें किसी का नाम नहीं है बीच में कि रोहन को माल बेचा, सोहन को माल बेचा। यदि किसी का नाम आता तो उधार हो जाता, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि माल बेचा, तो क्या है, ये भी नगद व्यवहार है, नगद व्यवहार है। अब यहाँ पे माल जो है कि एक वस्तु है, माल एक वस्तु है और बेचने पे हमको क्या हुआ, नगद मिलता है रुपया। किसी भी चीज को, सामान को बेचूंगा, माल को बेचूंगा तो अपने को नगद तो मिलेगा। यदि नगद बेचूंगा तो नगद में मिला हम लोग को, रोकड़ मिला होगा, तो रोकड़ भी वास्तविक खाता है, वस्तु है, इसीलिए वास्तविक खाता रोकड़ भी है और यहाँ पे माल भी है। तो माल जो है कि हम लोग बेच रहे हैं तो माल अपने से जा रहा है, अपने पास से व्यापार से माल जा रहा है और रोकड़ अपने पास आ रहा है व्यापार में। अब जो वस्तु आता है उसको विकलन करते हैं और जो वस्तु जाता है उसको समाकलन करते हैं। अब नगद बेचे और रोकड़ आया तो यहाँ पे क्या करेंगे कि व्यापार में रोकड़ आया तो रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, और यहाँ पे माल क्या हुआ, बेचने पर चला गया, इसीलिए माल खाता माल, या फिर यहाँ पे क्रय खाता भी लिख सकते हो, क्रय खाता से समाकलन। अब देखते हैं चौथा नंबर की, मोहन से रोकड़ मिला। मोहन एक व्यक्ति है तो ये क्या हुआ, व्यक्तिगत खाता हो गया। क्या मिला, रोकड़ मिला, रोकड़ क्या है, वस्तु है, तो ये वास्तविक खाता हो गया। मोहन एक व्यक्ति है तो व्यक्तिगत खाता हो गया, और रोकड़ जो है कि वस्तु है इसलिए वास्तविक खाता हो गया। अब मोहन से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रोकड़, रोकड़ मिल रहा है, मतलब रोकड़ हमारे पास प्राप्त हो रहा है, आ रहा है हमारे पास। रोकड़ क्या है, वस्तु है, वस्तु आता है व्यापार में तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विकलन करते हैं, यानी कि रोकड़ खाता विकलन। और किससे मिल रहा है हम लोग को, मोहन से प्राप्त हो रहा है, यानी कि मोहन व्यक्तिगत खाता है, मोहन देने वाला व्यक्ति हम लोगों को वो दे रहा है, तो जो देने वाला व्यक्ति होता है वो व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत जो देने वाला व्यक्ति उसको हम लोग समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे मोहन दे रहा है तो मोहन के खाता से, मोहन के खाता से, रोकड़ खाता विकलन मोहन के खाता से, यानी कि मोहन से हम लोगों को रोकड़ मिला। मोहन एक व्यक्तिगत खाता है और यहाँ पे रोकड़ एक वास्तविक खाता है। अब वस्तु जैसे व्यापार में आया तो अपने रोकड़ आया व्यापार में तो रोकड़ में वृद्धि हो गया, वस्तु आया तो वास्तविक खाता में वस्तु यदि आता है व्यापार में तो उसको विकलन कर दे, इसलिए रोकड़ खाता विकलन। और मोहन एक व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत खाते का रूल क्या था कि जो व्यक्ति देते हैं उसको समाकलन करते हैं, इसीलिए मोहन के खाता यहाँ पे समाकलन हो गया है। अब आता है नेक्स्ट की, राम से माल खरीदा। अब यहाँ पे देखिए, राम से माल खरीदा, बीच में किसका नाम आ रहा है यहाँ पे, राम। अब पहले क्या था यहाँ पे, सिर्फ माल खरीदा तो यहाँ पे नगद व्यवहार हुआ था, सिर्फ माल खरीदा नगद व्यवहार, लेकिन यहाँ पे राम से माल खरीदा तो ये क्या हो जाएगा, उधार व्यवहार हो जाएगा। राम से माल खरीदा उधार व्यवहार हो जाएगा। किससे खरीदा, राम से, तो राम क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया, मतलब ये व्यक्तिगत खाता है। और क्या खरीदा, माल खरीदा, मतलब ये वस्तु है तो ये वास्तविक खाता हो गया। अब देखिए, माल खरीदा, माल खरीदा मतलब माल हमारे पास आ रहा है, व्यापार में आ रहा है, माल में वृद्धि हो रहा है व्यापार में। किससे खरीदा, राम से खरीदा, राम एक व्यक्ति है तो व्यक्ति से खरीदा। अब माल व्यापार में आया है और माल एक वस्तु है तो वास्तविक खाते का रूल क्या था कि कोई भी वस्तु व्यापार में आता है या वृद्धि होता है तो उसका खाता विकलन करते हैं। तो माल खाता यहाँ पे विकलन कर दिए हैं, माल खाता या क्रय खाता विकलन, क्रय खाता भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो राम था, राम से हम लोग, राम से माल खरीद रहे हैं तो माल में वृद्धि हो गया, माल खाता यहाँ पे क्रय खाता विकलन कर दिया। किसके खाता से, व्यक्तिगत। अब राम जो है कि हम लोग को दे रहा है, एक व्यक्ति हम लोग को दे रहा है माल को, माल हम एक व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं, राम जो है कि हम लोग को माल दे रहे हैं। व्यक्ति खाते का रूल क्या था कि जो व्यक्ति देते हैं उसको समाकलन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे राम के खाते से, राम के खाते से हो जाएगा। उसके बाद मोहन को माल बेचा, अब ये भी उधार व्यवहार है, मोहन को माल बेचा, सिर्फ माल बेचा यदि रहता तो नगद हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोहन को माल बेचा, ये उधार व्यवहार है। किसको बेचा, मोहन को, एक व्यक्ति है इसीलिए व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। और माल बेचा, माल क्या है यहाँ पे, वस्तु है तो वास्तविक खाता हो जाएगा। अब माल बेच रहे हैं, मान के चलिए व्यापार से माल यहाँ पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि माल बेच रहे तो व्यापार से जा रहा है। अब एक वस्तु है,
वस्तु जा रहा है व्यापार से, तो क्या होगा, ये समाकलन हो जाएगा। और मोहन से खरीद, मोहन को हम लोग बेच रहे हैं, मोहन एक व्यक्तिगत खाता है, मोहन को बेच रहे हैं तो मोहन वो ले रहा है, यानी कि मोहन को प्राप्त हो रहा है। अब व्यक्तिगत खाते का रूल क्या था कि जो पाने वाला है वो डेबिट होगा, तो व्यक्तिगत खाता यहाँ पे मोहन है, तो मोहन का खाता विकलन, मोहन का खाता विकलन। और क्या वस्तु यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु जा रहा है, तो वस्तु यदि व्यापार से जाएगा तो उसको समाकलन करते हैं, तो माल खाता से, माल खाता से हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ पे देखते हैं कि मजदूरी दिया या मजदूरी का भुगतान किया, मान लीजिए मजदूरी दिया, क्या दिया, मजदूरी। अब मजदूरी क्या चीज है, ये ना व्यक्तिगत खाता है ना वास्तविक खाता, ये क्या है, अवास्तविक है, नाम मात्र खाता है, ये नाम मात्र खाता है। अब मजदूरी जो देंगे, मजदूरी किस चीज से देंगे, पैसा से तो भुगतान करेंगे, तो मजदूरी दे रहा है किस चीज से दे रहा है, रोकड़ से दे रहा है, यानी कि इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं दिया है कि मजदूरी रोकड़ से दिया है, लेकिन समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मजदूरी दिया तो रोकड़ से भुगतान करेंगे। तो मजदूरी नाम मात्रा खाता है, नाम मात्रा खाता का रूल क्या था, यहाँ पे मजदूरी दे रहा है, यहाँ पे रोकड़ से दे रहा है, रोकड़ क्या हो गया, यहाँ पे वस्तु, वास्तविक खाता हो गया, वस्तु है इसीलिए वास्तविक खाता। अब नाम मात्र खाते का रूल क्या था कि कोई भी हानि या कोई भी खर्चा हो तो उसको हम लोग विकलन करते हैं, और कोई भी आय हो या लाभ हो उसको हम लोग समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे मजदूरी हम लोग भुगतान कर रहे हैं तो हमारा हानि है, हम पैसा उसको दे रहे हैं मजदूरी का, हमारा हानि है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विकलन करेंगे। तो यहाँ पे मजदूरी खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन। और क्या दे रहे हैं उसको, रोकड़ खाता से रोकड़ दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक खाता है, अब वस्तु व्यापार से जा रहा है, वस्तु व्यापार से जा रहा है तो कम हो रहा है, तो वास्तविक खाते का रूल क्या था कि व्यापार में वस्तु आया वृद्धि हुआ तो विकलन, और गया तो समाकलन करेंगे, इसीलिए वास्तविक खाता यहाँ पे रोकड़ जो है कि समाकलन हो गया, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। अगर एक बार आप फिर से देख लीजिए कि नगद यदि व्यापार प्रारंभ करता है तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, रोकड़ यहाँ पे व्यापार में वृद्धि हुआ इसीलिए रोकड़ खाता विकलन। और जो यहाँ पे व्यापारी का नाम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि व्यापारी को प्रतिनिधित्व करता है पूंजी खाता, इसलिए पूंजी खाता से हो जाएगा। फिर माल खरीदा, यहाँ पे नगद खरीदा, तो माल यहाँ पे आ रहा है तो वस्तु आ रहा है तो माल खाता क्रय खाता विकलन, उसके बदले में रोकड़ जा रहा है, वस्तु जा रहा है तो रोकड़ खाता से। उसके बाद माल बेचा, माल यहाँ पे नगद बेच रहा है तो माल आ रहा है, मतलब रोकड़ आ रहा है और माल जा रहा है, तो रोकड़ खाता विकलन और माल खाता क्रय खाता से। फिर मोहन से रोकड़ मिला, अब मोहन से मिला, क्या मिला, रोकड़, वस्तु मिला तो वृद्धि हुआ तो रोकड़ खाता विकलन, किससे, देने वाला कौन है यहाँ पे, मोहन है, तो मोहन के खाता से। फिर यहाँ पे क्या है, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा, व्यक्ति है राम, व्यक्तिगत खाता हो गया, माल खरीदा, माल आ रहा है तो माल या क्रय खाता विकलन, और राम के खाता से, व्यक्ति कौन है, राम है, दे रहा है इसलिए राम के खाता से हो गया। अब मोहन को माल बेचा, मोहन को माल बेचा, बेचने से रोकड़ प्राप्त, यहाँ पे उधार व्यवहार है इसलिए यहाँ पे रोकड़ तो अभी मिला नहीं है, तो यहाँ पे माल खाता विकलन, माल आ रहा है तो माल खाता विकलन, और किसके खाता से, यहाँ पे किसको बेचा, मोहन को बेचा, यहाँ पे मोहन को बेचा, मोहन ले रहा है क्योंकि मोहन पाने वाला व्यक्ति है तो मोहन का खाता विकलन हो जाएगा, और माल खाता से या क्रय खाता से, क्योंकि ये उधार व्यवहार है। उसके बाद मजदूरी दिया, मजदूरी का भुगतान किया, तो मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाता से, मजदूरी एक नाम मात्र खाता है और एक खर्च है इसीलिए इसको विकलन कर दिया, मजदूरी खाता विकलन। और इसके बदले में हम लोग रोकड़ दिए तो रोकड़ खाता से वस्तु यहाँ पे व्यापार से जा रहा है। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल प्रविष्टि कैसे करेंगे। यदि आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा।